जैसे हालात चल रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि मतलब हमारा कंपटीशन उनसे हो ही नहीं सकता जिस तरह के हालात। और हमारे उनके जो हुक्मरान हैं और उनकी जो स्ट्रगल है जो जो आम का सोचते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे जो पॉलिटिशियन है वो तो इस चीज़ को ही कंट्रोल कर लें यार। गरीब आदमी जो वो और ज़्यादा गरीब हो रहा है, टैक्सेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और डीजल बढ़ रहा है, हर चीज़ के किराए बढ़ रहे हैं, जिससे महंगाई जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है। मिसाल के तौर पर टमाटर लेने जाते हैं तो पहले तो ये होता है कि इंसान की एक माइंड सेटअप होती थी कि चलो मैंने टमाटर लेके जाना है तो ये होगा कि 30 रुपए का किलो आएगा, 35 का आएगा। अभी जब जाते बंदे की कोई मेंटेलिटी होती ही नहीं है कि पता नहीं मैं जाऊंगा कल 30 का लेके आज पता नहीं 150 का होगा, 200 का। जैसा कि हिंदुस्तान वाले सोचते हैं कि हमारा मुल्क जो है सबसे ज़्यादा तरक्की करे, तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान सबसे ज़्यादा तरक्की करे। पाकिस्तानी जितने भी हार्ड वर्क भी हैं और तालीम याफ्ता भी हैं, सारे हैं, इसमें कोई शक, नो डाउट, कोई शक वाली बात नहीं है। कि भारत कह रहा है ना कि 25 साल बाद हम यूरोप के मुकाबले में खड़े होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा कौम हैं, मुसलमान हैं, आका शाम पे ईमान है हमारा जी बिल्कुल, और अल्लाह पे तकवा है। हम 25 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनसे भी 25 साल आगे खड़े होंगे। हिंदुस्तान में भी देख सकते हैं, वो अपने हिंदुस्तान को हमेशा आगे रखते हैं। यूँ कह लीजिए कि वो जो 25 साल टारगेट अचीव करेंगे, हम उनसे मजीद 25 साल ज़्यादा करेंगे, यानी 50 साल आगे वाला टारगेट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पब्लिक एंटरटेनमेंट टीवी। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है हमारा जश्न आज़ादी और हमारे गोल, और भारत का जश्न आज़ादी और उनके गोल। हमने तो अपना जश्न आज़ादी मनाया बाजे बजाकर, और हमारी हुकूमत ने भी एक रक्सो सरूर की महफिल सजाई और उसके बाद हमारा जश्न आज़ादी ख़त्म। भारत में हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बहुत बड़ा जश्न आज़ादी की तकरीब थी और उसमें उन्होंने अपना एक गोल रखा कि आने वाले 25 सालों में भारत जो है वो एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन होने जा रहा है। तो बढ़ते हैं अपनी पब्लिक की जानिब, उनसे पूछेंगे कि हम इन आने वाले 25 सालों में कहाँ खड़े होंगे और भारत कहाँ पे खड़ा होगा। अपनी ओपिनियन मैं दूंगा वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं अपने लोगों की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? साबिर खान। साबिर खान। मेरा आज का सवाल ये है कि हमने भी अपना जश्न आज़ादी बनाया, हमने बाजे बजाए और बहुत सारी चीज़ें की, हमारी हुकूमती सतह पर भी रक्शो सरूर की महफिलें सजाएगी। लेकिन भारत का जश्न आज़ादी हमने देखा कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने आने वाले 25 सालों के लिए एक गोल रखा कि 25 सालों में वो यूरोप के मुकाबले पे खड़ा होगा। तो क्या समझते हैं कि हम भी 25 सालों में कहाँ खड़े होंगे और भारत कहाँ खड़ा होगा? जैसे हालात चल रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि मतलब हमारा कंपटीशन उनसे हो ही नहीं सकता जिस तरह के हालात। और हमारे उनके जो हुक्मरान हैं और उनकी जो स्ट्रगल है जो जो आम का सोचते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे जो पॉलिटिशियन है वो उनकी वो उनको कोई फिक्र है आवाम की? यही है कि फिक्र नहीं है। अगर होती ना तो इंशाल्लाह हम, अगर भारत हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ था, तो अगर होती तो होना तो ये चाहिए था कि हम उनसे आगे थे। तो मुझे नहीं लगता कि इनको हमारी फिक्र, आवाम की फिक्र है कि आवाम कैसे रुल रहे हैं। और तो जैसे भारत तरक्की कर रहा है, कल को वो हम पे हमला कर दे, खुदा ना खास्ता, तो हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं है, तो हम कैसे उनका मुकाबला करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी बहुत स्ट्रांग है। इनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हमें अपनी आर्मी पे पूरा भरोसा है। तो चाहे वो जितने भी स्ट्रांग है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमें अपना एक जज्बा है, तो हमें कभी वो जो है लगता नहीं कि हमें भी सोचना चाहिए, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है और हम कहाँ हैं अभी तक? एग्री करता हूँ, बिल्कुल सही बात है। अफसोस की बात है कि हम वैसे स्ट्रगल नहीं कर रहे, वैसे हमारी मुल्क की जो है ना डेवलपमेंट नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए थी। तो हमारे यहाँ रोज़ डॉलर बढ़ जाता है, उसकी कीमतें, महंगाई बढ़ जाती है। अब डॉलर नीचे भी आया लेकिन महंगाई कम नहीं की हमारे हुक्मरान। हाँ सही बात है। ये तो अभी क्या कहें इसके बारे में, कुछ नहीं कह सकते। हालात सूरत हाल ऐसे है ना, अगर आप मिसाल के तौर पर टमाटर लेने जाते हैं तो पहले तो ये होता है कि इंसान की एक माइंड सेटअप होती थी कि चलो मैंने टमाटर लेके जाना है
तो ये होगा कि 30 रुपए का किलो आएगा, 35 का आएगा। अभी जब जाते बंदे की कोई मेंटेलिटी होती ही नहीं है कि पता नहीं मैं जाऊंगा कल 30 का लेके आज पता नहीं 150 का होगा, 200 का। तो आप सराहते हैं कि भारत वाकई में मेहनती लोग हैं, वो हमसे आगे बढ़ रहा है। मेहनती हम भी है, लेकिन ये है कि हमें वैसा लीडर नहीं मिल रहा जो आवाम की जो है ना सही तरह से रहनुमाई करे, जो अपने मुल्क के साथ। हालांकि हमारे हुक्मरान जो होते हैं जिनके पास बहुत बड़ा पैसा होता है, उनको पता है कि अगर वो दूसरे मुल्क में जाते हैं ना तो वो आम जिस तरह ये आम लोग घूम फिर रहे होते हैं, उनके पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती। और यहाँ पे उनकी इज्जत है। ये मुल्क रहेगा, ये कामयाब रहेगा तो उनकी इज्जत रहेगी, उनकी बका रहेगी, हमारी बका रहेगी। उनकी अयाशियाँ चलती रहेंगी। अयाशिया तो क्या, मैं समझा नहीं आपके। हमारे जो हुक्मरान है उनकी अयाशियाँ हमारे टैक्स पे पैसे पे तो चलती हाँ, है चल ना। रही है। अगर मुल्क सही नहीं रहेगा तो कैसे अयाशियाँ? हाँ, तो यही बात, यही मैं कह रहा हूँ कि मतलब ये मुल्क है तो इनकी इज्जत है, इनकी वैल्यू है, इनकी जो अभी ये करंट वैल्यू है। बाहर मुल्क ममालिक में आप देख ले, अगर जो भी हुक्मरान है, मैं नाम नहीं लेने चाहूँगा, कोई वैल्यू उनकी नहीं होती। जिस तरह आम बंदा रोड पे चल रहा था, यही उनकी वैल्यू है। तो ये मुल्क है कि मतलब इनको इतनी इज्जत दे रहे हैं, अगर वो कहीं पे जाते हैं तो लोग उनके लिए खड़े होते हैं रिस्पेक्ट के लिए। तो उनको सोचना चाहिए कि ये मुल्क रहेगा तो हमारी इज्जत रहेगी, हमारी मुल्क रहेगा तो सब कुछ रहेगा। सब कुछ रहेगा, ऐसे ही। जी सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मोहम्मद नासिर है। अच्छा सर, मेरा आज का टॉपिक और सवाल ये है कि हमने भी अपना जश्न आज़ादी मनाया, बाजे बजाए, और हमारे हुक्मरानों ने भी रक्सो सरूर की महफिलें सजाई। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारा जो हमसाया मुल्क भारत है, वहाँ पे कुछ टारगेट सेट किए कि आने वाले 25 सालों में वो यूरोप के मुकाबले पे खड़ा होगा। तो हम भी कहीं 25 साल बाद खड़े होंगे या हमारी हालत यही रहेगी? इंशाल्लाह अगर हमारी लीडरशिप अच्छी आए तो हम ज़रूर लाजमी तो उनसे भी आगे जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं तो वो कैसे आएगी अच्छी लीडरशिप? अच्छी लीडरशिप देखें, लीडरशिप तो हमारे सामने थी। इमरान खान एक अच्छा लीडर है, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए था। हमारी गवर्नमेंट अदारे जो हैं उनके ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए था। मेरे ख्याल में कि उनको आना चाहिए, दोबारा आना चाहिए। लेकिन अवाम तो लीड कर रहे थे। अवाम तो इस सपोर्ट कर रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अदारों पे तनकीद की है, मुझे नहीं लगता है कि अदारे उनको आगे आने देंगे। देखिए, जो जहाँ पर उनकी तनकीद का आप सवाल कर रहे हैं वो जायज़ बात कर रहे हैं और वो उनको करनी भी चाहिए, लेकिन जो हर अदारे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे करने, लिमिट में रह के ना वो करनी चाहिए। मेरे ख्याल में अगर वो करेंगे तो ये मुल्क मजबूत होगा। अगर आपस में लड़ेंगे फिर जाहिर बात है फिर इंडिया क्या बांग्लादेश भी आगे चला जाएगा। बांग्लादेश तो हमसे काफ़ी आगे निकल चुका है, वो निकल भी चुका है। लेकिन क्या वजह है कि हम अपने कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ते हैं तो फिर वहाँ से हमें वापस खींच लिया जाता है। अभी हमने इमरान खान के दौर में देखा, हमारी एक्सपोर्ट ऊपर जा रही थी, लेकिन यकदम ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि हर चीज़ हमसे जैसे छिन गई, हम डिफ़ॉल्ट होने की तरफ बढ़ रहे। एक्चुअली देखें, जो बैरूनी ताकतें हैं ना वो चाहती नहीं है, वो अपने बेनिफिट चाहती हैं सबसे पहले। जब वो अपने बेनिफिट चाहती हैं, उनको अपने बेनिफिट्स चाहिए। जैसे अमेरिका है और दूसरे ममालिक हैं, तो उनको अपना हर बंदे को अपना है ना। जैसे रशिया चाइना अपना देख रहे हैं, हमें जो सपोर्ट कर रहे हैं रशिया चाइना, वो कुछ और काज है। जो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है वो कुछ और काज है। वो जो रशिया और चाइना मेरे ख्याल में हमें एक एज ए फ्रेंडशिप ले रहे हैं। अमेरिका जो है वो सिर्फ हमें एक यूज़ करना चाह रहा है, वक्ती तौर पर हमें इनको यूज़ करें, अपने मुफादात निकालें और बाद में इनको एक टिश्यू पेपर की तरह फेंक देंगे। अच्छा सर, तभी ऐसे ही है। अच्छा सर, आप क्या वजह समझते हैं कि अभी जो रिवर्स गियर लगा है डॉलर को, उसकी कोई क्या रीज़न समझते हैं आप? मेरे ख्याल में देखें, जब पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बेहतर हो रही है और उम्मीद है कि ये बेहतर होनी चाहिए। हमें इस बात से नहीं है कि ये वाला लीडर आ जाए, हम कहते हैं अच्छी लीडरशिप आ जाए, वो कोई भी हो। इमरान खान की शक्ल में है, कोई नवाज शरीफ की शक्ल में है, पाकिस्तान की बेहतरी आनी चाहिए, कोई भी आ जाए। देखिए, हम चाहते हैं कि लीडरशिप अच्छी है, मुल्क तरक्की करे। ये आपस में ये पार्टियों वाला सिलसिला ख़त्म कर लें और मुल्क का मुफाद सबसे पहले रखें, अवाम को सामने रखें। इस टाइम जो गुर्बत है, ये मामला ख़राब हो रहे हैं, ये बेहतर होने चाहिए मेरे ख्याल। अच्छा, मौजूदा पार्टी तो कहती है कि इमरान खान ने इस हद तक पाकिस्तान को पहुंचा दिया कि दिवालिया होने के करीब था। देखिए, अगर मुस्लिम लीग की हुकूमत हो गई तो इमरान खान लोग कहेंगे, इमरान खान की हुकूमत हो गई तो मुस्लिम लीग को दूसरी सारी पार्टीज यही बात करेंगी, क्योंकि हर कोई ये कहता है कि मैं ठीक हूँ, दूसरा गलत है। तो ये कहना आसान होता है, कुछ करके दिखाएं। इस टाइम अगर वो हुकूमत में है तो महंगाई को कंट्रोल करने चले और ज़्यादा बातें हम नहीं करते हैं, तो इस चीज़ को ही कंट्रोल कर लें। यार, गरीब आदमी जो वो और ज़्यादा गरीब हो रहा है, टैक्सेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं,
बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और डीजल बढ़ रहा है, हर चीज़ के किराए बढ़ रहे हैं, जिससे महंगाई जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात है ना, पाकिस्तान के अंदर मौजूदा लीडरशिप के ऊपर कोई कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है और ना ही बाहर की जो ताकतें हैं वो इन पर कोई ट्रस्ट कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में जो इलेक्शन की बात हो रही है, अगर इलेक्शन के ज़रिए यही लोग आ जाए, कोई और आ जाए, अच्छी लीडरशिप हम चाहते हैं, अच्छी लीडरशिप आए, मुल्क को अच्छा लीड करे, गरीब अवाम को उसका फ़ायदा हो, मुल्क भी मजबूत होगा, अदारे भी सारे मजबूत हो जाएंगे। आप समझते हैं बजाय कि एक दूसरे की टांगें खींचने के, मेरे ख्याल में सपोर्ट करना चाहिए। कोई अच्छी लीडरशिप मिल जाएगी तो पाकिस्तान भी किसी के मुकाबले में खड़ा हो सकता है? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बहुत आगे था, ये गलत लीडरशिप की वजह से पीछे की तरफ आ रहा है। चलें, आई होप सो। मैं समझता हूँ कि अगर अच्छी लीडरशिप हो, अवाम का जज्बा आप देखते ही हैं, अवाम तो चाहती है कि यार कोई अच्छी लीडरशिप आ जाए, इस मुल्क को अच्छा लीड कर ले। ये जो गुलामी वाला जो सिलसिला है ना, ये नहीं, ये फ्रेंडशिप वाला सिलसिला होना चाहिए, पूरी दुनिया के साथ होना चाहिए। इस पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म के जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में। सिर्फ एक टूरिज़्म को अगर हम अच्छा कर लें तो हमारा मुल्क तरक्की की तरफ चला जाएगा। जी सर, बहुत शुक्रिया। वेलकम जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साइम है। अच्छा साइम, मेरा आज का सवाल ये है कि हमने भी अपना जश्न आज़ादी बनाया, बाजे बजाए, हमारे हुक्मरानों ने भी रक्सो सरूर की महफिलें रखी, लेकिन हमारा हमसाया मुल्क जो भारत है वहाँ पे कुछ टारगेट सेट किए गए कि आने वाले 25 सालों में वो यूरोप के मुकाबले पे खड़ा होगा। तो हम अपने 25 सालों में कहाँ देखते हैं अपने पाकिस्तान को? हम अपने पाकिस्तान को देखते हैं, मतलब कि जब हम सोचते हैं जिस चीज़ के लिए अपने पाकिस्तान को, हम ये सोचते हैं कि हम उससे भी आगे बढ़ें। जैसा कि हिंदुस्तान वाले सोचते हैं कि हमारा मुल्क जो है सबसे ज़्यादा तरक्की करे, तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान सबसे ज़्यादा तरक्की करे। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, वो अमेरिका को भी पीछे जोड़ जाए। जब लेकिन हम कैसे हम छोड़ेंगे क्या ऐसा करेंगे? कोई काम करें, जाहिर सी बात है, हम ऐसे चलते फिरते तो नहीं काम कर सकते। हम टारगेट सेट करने हाँ, टारगेट सेट करने पड़ेंगे, जैसे कि हिंदुस्तान वाले सेट कर रहे हैं, हम भी सेट करें। हम किसी से पीछे तो नहीं है, कमी तो कोई नहीं है। कभी भी नहीं हम पीछे हैं। कुछ लोग हैं जो अपने आप को पीछे समझते हैं, पर मैं ये जानता हूँ कि हम किसी से कम नहीं है। हम अपने आप पे आ जाए तो सब दुनिया से बेहतर है। अच्छा, जो मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पे क्या लगता है कि पाकिस्तान आगे बढ़ पाएगा? मेरे ख्याल में पॉलिटिकल्स पे जाएं तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि उनकी काम ही मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। अच्छा, नहीं तो जो हमारी पॉलिटिकल बेहतर नहीं होगी, हमारे अदारे काम नहीं करेंगे, तो हम तो फिर ऐसे ही रहेंगे। ये तो हम अवाम जो है हमारी, वही गलती कर रहे हैं सबकी, कि हम उन चीज़ों को अवार्ड दे रहे हैं, मतलब कि जो गलत करते पे हैं। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो है सीनियर जो मतलब कि इस पे एक्शन ले सकते हैं, वो एक्शन लें कि यार कैसे हमारा पाकिस्तान क्यों पीछे रहे इन चीज़ों में। सही है। हिंदुस्तान में भी देख सकते हैं, वो अपने हिंदुस्तान को हमेशा आगे रखते हैं। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक टाइम पे इकट्ठे ही थे, वो भी हम जैसे ही हैं, तो क्या वजह हम इतना पीछे रहेंगे, वो आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि उनकी सोच ऊपर तक जाती है। हम पाकिस्तानियों की सोच जो है नीचे ही रहती है हमेशा। हम जब नीचा सोचते हैं तो नीचे ही देखते हैं हमेशा। हम थोड़ा सा ऊपर को सोचेंगे तो ज़रूर हम भी कामयाब होंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अली शेर भाई, मेरा सवाल ये है कि हमने जश्न आज़ादी मनाया, भारत ने भी अपना जश्न आज़ादी मनाया, लेकिन हमने सिर्फ गाने बाजे किए, लेकिन भारत ने एक टारगेट सेट किया कि 25 साल बाद वो यूरोप के मुकाबले में खड़ा होगा। क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान भी 25 साल बाद कहीं कोई मुकाम रखेगा या ऐसे ही हालात रहेंगे? जी देखिए, कोशिश तो है इंशाल्लाह ताला। हम तो चाहते हैं कि यूरोप जैसा हमारे मुल्क भी बने, जैसे उनके कंट्री है वो बड़ी कामयाब कंट्री है और उनके जो हुक्मरान है वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इंशाल्लाह अगर करेंगे, मेहनत लेकिन कोई टारगेट सेट करेंगे तो फिर ही आगे। टारगेट तो सॉरी, भारत हमसे तो बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है इस दफ़ा, लेकिन इंशाल्लाह हमारी भी मेहनत है, स्ट्रगल है। अगर कोई हमें अच्छा रिस्पांस दे हमारी गवर्नमेंट, तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा लीडर मिल जाए हमें। हाँ जी, हमें कोई अच्छा लीडर मिले तो इंशाल्लाह हम भी जा सकते हैं ऊपर, क्यों नहीं जा सकते? हम किसी से पीछे नहीं है। नहीं, ये तो गलत बात। पाकिस्तानी जितने भी हार्ड वर्क भी हैं और तालीम याफ्ता भी हैं, सारे हैं इसमें, कोई शक, नो डाउट, कोई शक वाली बात नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला अगर कोई लीडर अच्छा मिल जाए हमें लीड करने वाला, तो हम भी ऊपर जा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? चौधरी मोहम्मद रियाज गुजर मेरा नाम। जी सर, चौधरी साहब, मेरा आज का टॉपिक ये है कि हमने भी अपना जश्न आज़ादी मनाया, भारत ने भी मनाया, हमने सिर्फ गाने बाजे किए, लेकिन उन्होंने एक टारगेट सेट किया कि आने वाले 25 सालों में वो यूरोप के मुकाबले पे खड़ा होगा। तो
क्या देखते हैं कि पाकिस्तान भी कहीं 25 साल बाद खड़ा आपको नज़र आता है? असल में ना मैं अभी वॉक करके हटा हूँ, मुझे ना सांस चढ़ी हुई है, कोई बात लेकिन हकीकत ये है कि भारत कह रहा है ना कि 25 साल बाद हम यूरोप के मुकाबले में खड़े होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा कौम हैं, मुसलमान हैं, आका अलैहिस्सलाम पे ईमान है हमारा जी बिल्कुल। और अल्लाह पे तकवा है। हम 25 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनसे भी 25 साल आगे खड़े होंगे, ये होना चाहिए जज्बा। अल्लाह के फजल करम से। लेकिन हम कुछ टारगेट सेट करेंगे तो फिर ही जो मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें आप देखते हैं कि कोई है चांस? देखिए जी, कौमें जो है ना, कौमें जो हैं इन पे वक्ती तौर जो है वो नशेब फराज आते हैं, आपस डाउन आते हैं। हुक्मरान की कभी पॉलिसी ठीक नहीं होती, कभी बेहतर होती हैं और कभी किसी को मिसयूज़ किया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह असी एज ए मुसलमान, जैसे ये हमने पाक सरज़मीन हासिल की और आज़ादी हासिल की, लाखों कुर्बानियाँ देकर हासिल की, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह और अल्लाह के हबीब के सदक़े ये पाक सरज़मीन ता ज़िंदगी कायम व दायम रहेगी और रोज़मर्रा बड़े फूलेगी। और इसके साथ साथ इंशाअल्लाह इन जमातों में से ही मसीहा जो है ना वो आगे आएगा और बहुत जल्दी आगे आएगा। मैं ये कहना नहीं चाहता कि फ़लाँ आएगा, फ़लाँ आएगा, फ़लाँ आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन दूर नहीं है। हमारे बच्चों का जो है ना फ्यूचर तो वो रोशन है और इंशाअल्लाह वो तमिद्दा सितारे की तरह है। तो हम एक ज़िंदा कौम है, हमें कभी डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए। मायूसी तो गुनाह है। मेरा रहीम तो करीम अल्लाह जो है उसकी तो रहमत बहुत बड़ी है। यानी हम भी 25 साल बाद अगर देखें तो कहीं पे कोई मकाम रखेंगे पाकिस्तान का भी कहीं? मैं अर्ज करने जा रहा हूँ कि वो जो 25 साल टारगेट जो उन्होंने रखा हुआ है ना वो अचीव करेंगे ना, हम यूं कह लीजिए कि वो जो 25 साल टारगेट अचीव करेंगे हम उनसे मजीद 25 साल ज़्यादा करेंगे, यानी 50 साल आगे वाला टारगेट हम उनसे बेहतर होंगे बेहतर इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। जी सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी तो व्यूवर्स, हमने जानी अपनी पब्लिक की राय, फैसला आप खुद कीजिएगा। पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है, लेकिन हमारे हालात जो मौजूदा सिनेरियो है, जो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, ये कौमों पे आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स भी आते रहते हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ने का जज्बा है, हमारी कौम में है। हमने लोगों की राय भी जानी इस बारे में, लेकिन कोई भी ये नहीं समझता कि पाकिस्तान कहीं पीछे रहेगा। दूसरी बात यह है कि भारत एक टारगेट सेट किया है, आई होप सो वो अपना गोल अचीव करे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। अगर वो अपना गोल अचीव करें, हमें उनके अच्छे कामों को सराहना चाहिए। तो पाकिस्तान भी पीछे नहीं रहेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान को एक बेहतरीन लीडरशिप भी मिलेगी, पाकिस्तान यहीं से आगे बढ़ेगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। मिलेगी एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन ऑफ। अल्लाह हाफिज़।